Good afternoon, friends. This is Adnan Zaidi, and I would like to teach you the format of trading account. ट्रेडिंग अकाउंट इज़ द मोस्ट बेसिक फॉर्मेट ऑफ फाइनल अकाउंट्स. जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले वी हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट हम पहले बनाते हैं, उसके बाद प्रॉफिट और लॉस बनेगा, फिर बैलेंस शीट बनेगा. बट थिंग इज दैट कि वी शुड नो व्हाट द ट्रेडिंग अकाउंट इज and how we need to record all those entries in the trading account. ट्रेडिंग अकाउंट क्या बला है और इसमें हमको क्या रिकॉर्ड करना है, ये हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा. बहुत ही सिंपल है. अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाउ द ट्रेडिंग अकाउंट वी नीड टू रिकॉर्ड एंड व्हाट आइटम्स वी हैव टू टेक इट इनटू कंसिडरेशन. तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, लेकिन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. तो आप सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए. उसके बाद फुल कंसंट्रेशन के साथ हम ये वीडियो देखेंगे जहां पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या है. तो ठीक है फ्रेंड्स, चलो आपके साथ. तो ट्रेडिंग अकाउंट, द ट्रेडिंग अकाउंट, आई हैव रिटन द फॉर्मेट ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड. फॉर द ईयर एंडेड मीन्स एट द एंड ऑफ द ईयर वी हैव टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स. फाइनल अकाउंट्स मीन्स फाइनली यू हैव टू प्रिपेयर दिस. Finally, at the end of the accounting year, you have to prepare this trading account, profit and loss account, and balance sheet. But in this video, we will going to talk you about trading account. Trading means what? Trading means buying and selling of business, buying and selling of material, goods, units. कोई चीज़ मैं बेचता हूँ, कोई चीज़ मैं परचेज करता हूँ, तो ये ट्रेडिंग हुई. ट्रेडिंग मीन्स हम परचेज करते हैं, हम सेल करते हैं, यही हमारे लिए ट्रेडिंग है. तो याद रखना, ट्रेडिंग में रिलेटेड टू परचेज, रिलेटेड टू सेल, जब भी आपके पास माल आएगा हम ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे. जब भी आपके पास एक गुड्स जाएगा हम ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे. लेकिन किस तरह से रिकॉर्ड करना है, दैट वी हैव टू सी. एक बार आप देख लेंगे तो आप लाइफ लॉन्ग इसको भूलेंगे नहीं. ट्रेडिंग अकाउंट मीन्स फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट आइटम इज वी हैव टू रिकॉर्ड टू ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या रहेगा? यहां पर ओपनिंग स्टॉक का मतलब है जहां से हमने अपनी शुरुआत की है. ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले क्या आएगा? फर्स्ट लाइन. याद रखिए, ट्रेडिंग अकाउंट की पहली लाइन शुरुआत होगी ओपनिंग स्टॉक के साथ. तो ओपनिंग स्टॉक की जो भी अमाउंट रहेगी क्वेश्चन में दी हुई, यू हैव टू राइट इन दिस कॉलम. डेबिट साइड में लिखेंगे हम ओपनिंग स्टॉक. माल कितना था मेरे पास पहले से? मान लो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे पास 10,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो ये 10,000 का जो स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है ये आपके लिए रहेगा ओपनिंग स्टॉक. यहां से आप शुरुआत करते हो. फर्स्ट लाइन यही होना चाहिए, और कोई आइटम मत लिखना. यू हैव टू राइट ओपनिंग स्टॉक. और परचेज करेंगे हम, और परचेज करेंगे तो और ऐड करेंगे हम टू परचेजेस. और मैंने कुछ परचेज किया होगा, वो भी मैंने यहां पर रिकॉर्ड कर दिया. जो भी मैं परचेज करूंगा पहले से कितना था और कितना मैंने परचेज किया, दिस इज कॉल्ड एज ओपनिंग एंड परचेजेस. ये दो लाइन अपनी जगह फिक्स रहेंगे. यू कैन नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ दीज टू आइटम्स. फर्स्ट आइटम इज ओपनिंग स्टॉक, सेकेंड आइटम इज परचेजेस. दूसरा तीसरा कोई आइटम लाना मत. फर्स्ट वन इज परचेज, फर्स्ट वन इज ओपनिंग स्टॉक, सेकेंड वन इज परचेजेस. राइट. परचेज अगर डेबिट साइड में आता है, याद रखिए, जब माल मैं ले रहा परचेज करता हूं तो डेबिट में लिखूंगा. जब माल मेरे पास से जाएगा तो मैं क्रेडिट में लिखूंगा. बाय बोलकर लिखेंगे. पहली लाइन बता रहा आपको सेल्स. सेल्स मतलब माल गया, माल गया मेरे पास से, मैंने बेच दिया भाई, मेरे पास नहीं है. माल आ रहा था डेबिट में लिखा, जा रहा मैं यहां पर क्रेडिट में लिखूंगा बाय सेल्स. याद रखना, ये 4 पॉइंट सबसे पहले आप याद रखिएगा. सबसे नीचे, थोड़ा सा नीचे मतलब जब आप टोटल करेंगे यहां पर फ्यूचर में, टोटल के थोड़ा सा ऊपर आप लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक.
ये 4 आइटम बताया है मैंने आपको, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। फिर से आपको मैं बताता हूं, सबसे पहले हमने क्या लिखा है, ओपनिंग स्टॉक, यहां से हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत किया है। उसके बाद हमने परचेज किया होगा, परचेज जो भी था उसी के नीचे आ जाएगा। जब माल गया, बाय सेल्स यहां लिखूंगा, और जो बच जाएगा लास्ट में वो हम क्लोजिंग स्टॉक बोलकर यहीं लिख देंगे। लास्ट में आएगा, क्लोजिंग स्टॉक के नीचे कोई आइटम नहीं आएगा, ठीक है। दिस शुड बी द लास्ट आइटम, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक एंड सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक, दीज आर द थिंग। ये 4 आइटम अपनी अपनी जगह फिक्स है। सेल की जगह दूसरा आइटम मत लिखना, क्लोजिंग स्टॉक की जगह दूसरा आइटम मत लिखना। ये 4 लाइन अपनी जगह फिक्स रहेंगे। उसके बाद आप फॉर्मेट में कुछ भी लिखो, ऊपर नीचे आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट यू हैव टू फॉलो द सीक्वेंस। First one is opening, second one is purchases, again the sales and closing stock. Apart from this, now what we have to record, this is the item of concern. सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम यहाँ पर कौन से आइटम लिखेंगे। याद रखना, फैक्ट्री के जो आइटम्स होते हैं, फैक्ट्री पता होगा आपको, फैक्ट्री में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, कटिंग होती है, फिनिशिंग होती है। फैक्ट्री के बहुत सारे खर्चे रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। वेजेस दे दिया मैंने किसी को, फैक्ट्री का रेंट दे दिया, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दिया, ये सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड करेंगे। तो फैक्ट्री के जो भी खर्चे रहेंगे, व्हाट द एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री आर, फैक्ट्री का जितना खर्चा रहेगा वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ही जाएगा, बराबर। तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले होता है फैक्ट्री में वेजेस के नाम से। वेजेस मतलब जो वर्कर काम करते हैं फैक्ट्री में, सारा दिन काम करेंगे, 8 घंटा काम करेंगे, 10 घंटा काम करेंगे, जाते समय बोलेंगे साहब पगार चाहिए, तो जो पगार में दिन भर की उनको दूंगा, डेट इज कॉल्ड एज वेजेस। वेजेस में मजदूर लोग काम करेंगे, मजदूर लोग होते हैं फैक्ट्री में, और फैक्ट्री का हर खर्चा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाएगा, ये भी याद रखिए, फैक्ट्री का हर खर्चा, ठीक है। तो अगर मैं फैक्ट्री रेंट बोलूं तो वो भी इधर ही आएगा, राइट। देखते हैं, तो 2 अगेन फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट फैक्ट्री का खर्चा है, यही लिखना पड़ेगा। 2 फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री इंश्योरेंस, याद रखिए फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री का हर खर्चा। 2 कोल, कोयला, कोल, गैस एंड वाटर। कोल, गैस, वाटर कहाँ यूज होगा, फैक्ट्री में यूज होगा। ऑफिस में क्या काम इसका, ऑफिस का कोई खर्चा नहीं ले रहा मैं, ऑफिस का रेंट, ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस के कोई भी एक्सपेंसेस हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओनली एंड ओनली वी आर रिकॉर्डिंग ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री के सारे खर्चे हम यहीं पर लिखेंगे। कोल, गैस एंड वाटर ऑब्वियसली फैक्ट्री में यूज करेंगे। 2 अगेन अगला आइटम 2 पावर, पावर एंड फ्यूल, right, these are the items which we have to record in factory. पावर एंड फ्यूल, पावर हॉर्स पावर लगता है मशीनरीज चलाने के लिए, रूम साइज मशीनरीज होते हैं, उनको चलाने के लिए एक्स्ट्रा पावर लगेगा। वो पावर जनरेटर्स, टरबाइंस, जो कुछ भी रहेगा वो फैक्ट्री में यूज होता है, तो पावर एंड फ्यूल जाएगा फैक्ट्री में। याद रखना, पावर वर्ड अगर आता है कहीं पर, यू हैव टू रिकॉर्ड इट इन ट्रेडिंग अकाउंट ओनली, दैट्स इट। नेक्स्ट 2 फैक्ट्री के रिलेटेड, नाउ कैरेज इनवर्ड, carriage inward means, carriage means we are giving the carriage for the goods those comes in our office, that is called as carriage. carriage दे रहा मैं किसी हाथ गाड़ी या किसी लोडिंग रिक्शा में, अगर मैंने माल लेकर आया है, मैंने परचेज किया है, तो उसको 100, 200, 500 रुपये देना पड़ेगा, that is called as carriage inward. जब माल आता है तो मुझे रिक्शे वाले को देना पड़ेगा, लोडिंग वाले को देना पड़ेगा मुझे, तो वो कैरेज मैंने पे किया। फॉर द रीजन इज गुड्स आर कमिंग इन, इनवर्ड आ रहा माल मेरे पास,
इनवर्ड के लिए, इनवर्ड मतलब परचेज मतलब माल आता है, इनवर्ड मतलब माल आता है तो ये ट्रेडिंग में ही जाएगा। अगर कैरेज आउटवर्ड नजर आएगा तो वो ट्रेडिंग में नहीं जाता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। मेरा आप अगला वीडियो देखना जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, तब ये पॉइंट आपका और अच्छे से क्लियर करने की मैं बिल्कुल कोशिश करने वाला हूं। ठीक है, एज इफ नाउ गुड्स आर कमिंग इन मीन्स परचेजेस। Again, the item related to purchase is carriage inward, that we have to record it in trading account only. There are few more items which we have to record. 2, octroi. Octroi means जब कोई माल औरंगाबाद में एंटर होगा या अपने शहर में एंटर होगा, मुंबई में होगा या पूना में होगा, जब माल आएगा तो वी हैव टू पे द ऑक्ट्रॉय। अभी जीएसटी आ गया है, ऑक्ट्रॉय बंद हो गया है, राइट, बट स्टिल अगर कोई आइटम आता है तो यू कैन राइट। अगर वो आइटम अगर हम टैक्स पे नहीं करेंगे, ऑक्ट्रॉय पे नहीं करेंगे तो दे विल विदहोल्ड आवर गुड्स, आवर स्टॉक, सो प्रोडक्शन वुड हैम्पर, तो प्रोडक्शन विल स्टॉप। फॉर द रीजन इज ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय अगर नहीं देंगे तो प्रोडक्शन रुक जाएगा, प्रोडक्शन रुक गया तो फैक्ट्री बंद पड़ जाएगी। ऐसे खर्चे जिसकी वजह से फैक्ट्री को बंद होने का खतरा रहेगा, डेंजर रहेगा, ऐसे फॉर एग्जांपल वेजेस ना दूं तो क्या होगा, कल से वर्कर आएगा नहीं काम करने के लिए, कल से आएगा नहीं तो फिर काम कौन करेगा, मैं तो नहीं कर सकता, राइट। तो वेजेस वी हैव टू रिकॉर्ड। All items related to factory comes under trading account only. Octroi again, if the goods are coming by air, अगर हवाई जहाज से आते हैं, एरोप्लेन से आता है माल, तो क्या देना पड़ता है एयरपोर्ट पर, वी हैव टू गिव कस्टम ड्यूटी। 2, कस्टम ड्यूटी। ड्यूटी मीन्स टैक्सेस, छोटे छोटे टैक्सेस जो रहते हैं। अगर आप माल का पैसा नहीं दोगे, एयरपोर्ट पर रख लेंगे आपका माल, देंगे नहीं आपको, फिर माल आएगा नहीं तो प्रोडक्शन कैसे होगा भाई, कस्टम ड्यूटी, राइट। अगर बाय ट्रेन आता है तो क्या देना पड़ता, फ्रेट। याद रखिए अलग अलग टर्म्स है। 2, FREIGHT, फ्रेट। We have to pay the freight also, otherwise अपना माल रेलवे स्टेशन पर ही पड़ा रहेगा, प्रोडक्शन होगा ही नहीं, प्रोडक्शन नहीं होगा सब बंद हो जाएगा फिर। और बाय शिप अगर माल आता है तो वी हैव टू पे द डॉक चार्जेस। 2, DOCK, डॉक चार्जेस। बाय शिप अगर आता है तो वी हैव टू पे द डॉक चार्जेस। कुछ आइटम याद रखिए, ये तो और भी 2-4 आइटम हो सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट इज बेसिकली द सेम। यू हैव टू रिकॉर्ड ओनली द ट्रेडिंग अकाउंट मीन्स आइटम्स ऑफ ओनली फैक्ट्री। फैक्ट्री रिलेटेड जो आइटम रहते हैं डेट ओनली वी हैव टू रिकॉर्ड, राइट। नाउ दिस साइड सेल मतलब क्या हुआ, माल अपने पास से गया, बेच दिया मैंने। माल जाने के लिए अलग अलग कंडीशंस है, कौन कौन से कंडीशंस है, फॉर एग्जाम्पल बाय गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। अगर मैंने पर्सनल यूज के लिए लेकर गया हूं, पर्सनल यूज के लिए घर लेकर चला गया मैंने माल, माल तो गया ना, माल गया कि वी हैव टू रिकॉर्ड हियर ओनली। चोरी हो गया तो भी माल तो गया मेरे पास से। बाय गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, थेफ्ट मतलब चोरी, थेफ्ट ऑब्लिक फायर, जल गया, चोरी हो गया, माल तो गया, और माल जब जाएगा तो हम यहीं पर रिकॉर्ड करेंगे, राइट। बाय अगेन बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल मीन्स आपको मैंने दे दिया, ये लीजिए, अगर आपको पसंद आया तो ठीक है, नहीं तो जाने दो, दैट इज कॉल्ड एज फ्री सैंपल। एडवर्टाइज करने के लिए हमको देना पड़ता है ये सारी चीजें, तो वो माल तो गया मेरे पास से। बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, दीज आर द आइटम्स वी हैव टू रिकॉर्ड इट इन ट्रेडिंग अकाउंट। दिस इज जस्ट अ शॉर्ट वीडियो ऑफ हाउ द ट्रेडिंग अकाउंट वी नीड टू प्रिपेयर। दिस इज द अमाउंट विच वी हैव टू रिकॉर्ड
ऑल दिस थिंग वी नीड टू टेक इनटू कैलकुलेशन एंड ऑल. यहाँ का टोटल करेंगे हम, फिर वही टोटल हम यहाँ लिखेंगे. द प्रोसेस इज डिफरेंट टू कैलकुलेट एट द एंड ऑफ द preparation of this account. We have to calculate what? Gross profit. ग्रॉस प्रॉफिट हमको निकालना पड़ता है. ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से हम क्या निकाल सकते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे जब हम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे अपने अगले किसी वीडियो में. तो आप बने रहिएगा. क्लोजिंग स्टॉक किस तरह से रिकॉर्ड होता है, ओपनिंग स्टॉक कैसे होता है, दूसरे आइटम कैसे रिकॉर्ड होते हैं, देन हाउ वी हैव टू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग, दैट वी विल गोइंग टू सी इट. Hope so कि you will find this video as useful and informative. If any problem is there, please comment me and ping me the things so that I can solve your problems. Okay, thanks a lot. Thank you very much.